रावण से पहले लंका में कौन रहता था? इसका उत्तर महाभारत, रामायण और विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। लंका का इतिहास बहुत पुराना और विविध है। रावण से पहले लंका में विभिन्न देवता, राक्षस और अन्य प्राचीन सभ्यताओं का वास है। उनमें से पहला इंपॉर्टेंट है लोकप्रियता से पूर्व लंका। लंका का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में बहुत समय पहले हुआ था। महाभारत, रामायण और अन्य पौराणिक कथाओं में लंका को एक समृद्ध और शक्तिशाली नगर के रूप में दर्शाया गया है। रावण से पहले लंका का स्वामित्व कई महान और प्रमुख व्यक्तियों के पास था। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए विश्वरूप का वास। महाभारत और अन्य पौराणिक ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि लंका में पहले विश्वरूप नामक एक दैत्य का वास था। विश्वरूप एक अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान राक्षस था जो देवताओं से शत्रुता करता था। वह अपनी अपार शक्ति और जादू से देवताओं के लिए खतरा बन चुका था। भगवान इंद्र के कहने पर विश्वरूप को मार डाला गया था। इसके बाद लंका पर राक्षसों का शासन हुआ था। तीसरा इंपॉर्टेंट है सुमाली और महदानव। लंका के इतिहास से जुड़े एक और महत्वपूर्ण कथा है सुमाली और महदानव की, जो राक्षसों के राजा थे। ये दोनों भाई लंका के शासक थे और इन्हीं के शासन में लंका में राक्षसों का प्रभुत्व स्थापित हुआ था। सुमाली और महदानव का शासन भी लंका में प्राचीन काल में था, जब रावण का जन्म नहीं हुआ था। यह राक्षसों का एक साम्राज्य था जो विभिन्न तरह से शक्तिशाली राक्षसों से भरा हुआ था। चौथा है कुबेर का शासन। लंका के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और शुभ शासन कुबेर का था। कुबेर जो कि भगवान शिव के भक्त थे, लंका के पहले शासक थे और उनकी शासन व्यवस्था अत्यंत समृद्ध और संपन्न थी। कुबेर का शासन लंका में स्वर्ण युग के समान था। वे धन के देवता माने जाते थे और लंका के स्वर्णमयी बनने के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य बहुत शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। कुबेर का शासन तब तक कायम रहा जब तक रावण ने उनकी सत्ता छीन नहीं ली थी। तो पांचवा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा रावण का आगमन और उनकी सत्ता पर अधिकार। रावण ने कुबेर से लंका का शासन छीनने के बाद उसे अपनी शक्तियों से परिपूर्ण कर लिया। रावण का मानना था कि वह ब्रह्मा, शिव और अन्य देवताओं से अधिक शक्तिशाली है और उसने लंका को एक मजबूत किले और शाही राजधानी में बदल दिया है। रावण के शासनकाल में लंका में बुराइयां और अहंकार का साम्राज्य स्थापित हुआ। इसके बावजूद रावण एक समय के बाद पतन के रास्ते पर चला गया, क्योंकि उसने देवताओं और मनुष्य के साथ अन्याय किया था। इसलिए रावण का जो भी साम्राज्य था वो पतन की ओर यहाँ पर चला गया था। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? रावण से पहले लंका में विभिन्न शक्तिशाली व्यक्तियों का वास था, जिनमें कुबेर, सुमाली, महदानव और विश्वरूप शामिल थे। मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि रावण से पहले जो शक्तिशाली निवास कर रहे थे यहाँ पर, उसमें कुबेर था, सुमाली था, महदानव था और विश्वरूप भी शामिल था। कुबेर का शासन सबसे अधिक सुख समृद्धि से भरा था, लेकिन बाद में रावण ने अपनी शक्ति से लंका का अधिकार कर लिया। रावण का शासन एक घोर अन्याय और अत्याचार का काल था और अंततः भगवान राम के हाथों रावण का वध हुआ, जिससे लंका को मुक्ति मिल गई। तो रावण से पहले लंका में कौन कौन रहते थे, इसके बारे में मैं आपको जानकारी यहाँ पर दे चुका हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि रावण से पहले लंका में कौन रहता था, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जाते जाते यही कहूँगा, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।